साल था 1947। बंटवारे की आग में जब सरहदें खिंच रही थीं, तब उसी आग की भट्टी में कुछ ऐसी कहानियां भी घड़ी जा रही थीं जो हमेशा के लिए अमर हो गईं। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसे हीरो की जिनका नाम बहादुरी का दूसरा नाम बन गया। नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, और दुनिया ने उन्हें पुकारा नौशेरा का शेर। 1947 वाकई में आग और खून का दौर था। बंटवारे ने पूरे उपमहाद्वीप को जैसे चीर कर रख दिया था। इस उथल-पुथल और साहस के तूफान के बीच हर एक गोली, हर एक कुर्बानी इतिहास लिख रही थी, एक नया इतिहास। और इसी उथल-पुथल के बीच में एक शख्स था, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उन्हें एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी विरासत तय करने वाला था। एक तरफ सोचिए, बड़ा ओहदा था, पर्सनल गेन था, और दूसरी तरफ थी अपने वतन, अपने देश के प्रति वफादारी। और यही कहानी है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। तो ब्रिगेडियर उस्मान सिर्फ एक फौजी नहीं थे, वो एक मिसाल थे। उन्हें सोचिए, उन्हें पाकिस्तान की सेना का चीफ बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना अपना देश, भारत। और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी चुनौती को गले लगा लिया जो उनके जज्बे का, उनकी आत्मा का इम्तिहान लेने वाली थी। तो उन्हें कमान मिली एलीट 50th पैराशूट ब्रिगेड की। ये कोई मामूली फौज नहीं थी, ये निडर सैनिकों की टुकड़ी थी। और मिशन मिशन बहुत बहुत बड़ा था। जम्मू कश्मीर में भारत की नई नई बनी सरहदों की हिफाजत करना, एक ऐसे दुश्मन से जो लगातार हमले कर रहा था। और लीडरशिप देखिए, वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी पूरी यूनिट को जोड़ने के लिए जय हिंद का नारा अपनाया, एक सेक्युलर ग्रीटिंग। ये उनकी सोच दिखाता है। अब आते हैं उस लड़ाई पर जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया, नौशेरा की जंग। यही वो जगह थी जहां शेर की दहाड़ गूंजने वाली थी। यही ब्रिगेडियर उस्मान की लीडरशिप का असली सबसे बड़ा टेस्ट होना था। तारीख थी 6 फरवरी 1948, और दुश्मन की ताकत 11,000। एक दो नहीं, पूरे 11,000 दुश्मन सैनिक नौशेरा पर टूट पड़े। ये एक जबरदस्त हमला था। इसका मकसद साफ था, इंडियन डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ देना। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान सिर्फ बहादुर नहीं थे, वो एक शानदार स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक शतरंज की खिलाड़ी की तरह। उन्होंने दुश्मन की अगली चाल का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। उन्हें पता था कि मेन अटैक कहां से होगा, और उन्होंने अपने सैनिकों को ठीक उन्हीं अहम जगहों पर पहले से ही पोजीशन कर दिया था। वो उस तूफान का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इस पूरी लड़ाई का जो केंद्र था ना, वो था पिकेट नंबर 2। यहां फर्स्ट राजपूत रेजिमेंट के सिर्फ 27 जवान आने वाले हमले का पूरा जोर झेलने के लिए खड़े थे। सिर्फ 27, और उनमें से 24 या तो शहीद हो गए या बुरी तरह जख्मी। लेकिन एक अकेला सिपाही, एक अकेला बचा हुआ जवान आखिरी सांस तक लड़ता रहा, जब तक कि उस तक मदद नहीं पहुंच गई। सोचिए इस हिम्मत के बारे में, ये बलिदान, ये साहस, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इस असाधारण डिफेंस का नतीजा क्या निकला? रिजल्ट? दुश्मन को एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। लड़ाई के अंत तक दुश्मन के लगभग 2,000 सैनिक मारे जा चुके थे। 2,000! ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद पूरी कहानी बता देते हैं। एक तरफ इंडियन आर्मी के 33 सैनिक शहीद हुए और 102 घायल, और दूसरी तरफ दुश्मन ने अपने 2,000 लोग खो दिए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये ब्रिगेडियर उस्मान के दिमाग का और उनके लोगों की बेमिसाल बहादुरी का सबूत था। लेकिन नौशेरा को बचाने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान रुके नहीं, उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उनकी नज़र अब थी झांघर पर, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोस्ट जो दुश्मन के कब्जे में चली गई थी। तो अब कहानी डिफेंस से बदलकर एक जबरदस्त अटैक की तरफ जाती है। और इस मिशन के लिए उन्होंने एक ऐसी कसम खाई जिसने उनके सैनिकों के दिलों में आग लगा दी। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक हम झांघर पर दोबारा कब्जा नहीं कर लेते, मैं बिस्तर पर नहीं, जमीन पर चटाई बिछाकर सोऊंगा। ये एक कमांडर का अपने मिशन के लिए अटूट डेडिकेशन था, एक मिसाल। उनका प्लान, उनकी कसम जितना ही सॉलिड था, ब्रिलियंट। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपनी पूरी आर्टिलरी, सारी तोपें और मोटार एक साथ एक जगह कंसंट्रेट किए। फिर दुश्मन पर आग का तूफान बरसा दिया, एक इंटेंस बमबारी जिससे दुश्मन का डिफेंस टूट जाए। और उसके बाद एक केयरफुली प्लान्ड जमीनी हमला, जिसमें एक तरफ से मेन अटैक था और दूसरी तरफ से डाइवर्जन, ताकि दुश्मन को फंसाया जा सके। और जैसा कि रिकॉर्ड्स बताते हैं, ये स्ट्रैटेजी ये बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई। एक जगह इकट्ठी की गई आर्टिलरी ने जो बमबारी की, उसने दुश्मन के हौसले, उनकी लड़ने की इच्छा सब तोड़ दिया।
इससे भारतीय सैनिकों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और फिर आया वो दिन 18 मार्च 1948। झांगर पर एक बार फिर से तिरंगा लहरा रहा था। ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी कसम पूरी कर ली थी। ये दृढ़ निश्चय से पैदा हुई एक और शानदार जीत थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जंग एक जालिम मालिक है और जीत की कीमत अक्सर खून से चुकाई जाती है। झांगर की इस शानदार जीत के बस कुछ ही महीने बाद इस कहानी में एक बहुत ही दुख भरा मोड़ आता है। 3 जुलाई 1948 का दिन था। दुश्मन की आर्टिलरी ने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर शेलिंग शुरू कर दी। शाम के 5:55 एक गोला उनसे बस कुछ ही गज की दूरी पर आकर गिरा और ब्रिगेडियर उस्मान बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनके आखिरी शब्द, उनके आखिरी बोल उनकी निस्वार्थ भावना का सबूत थे। उन्होंने कहा, मैं मर रहा हूं, लेकिन जिस जमीन के लिए हम लड़ रहे थे उसे दुश्मन के कब्जे में मत जाने देना। सोचिए, अपने आखिरी लम्हों में भी उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान उस पूरे युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सबसे ऊंचे रैंक के भारतीय ऑफिसर थे। उनका जाना देश के लिए और सेना के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा झटका था। लेकिन देश ने अपने इस महान बेटे को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर है। और ये जानिए, आज़ाद भारत में वो इकलौते मिलिट्री कमांडर हैं जिन्हें स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके फ्यूनरल में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल दोनों शामिल हुए थे। तो इस कहानी के अंत में एक सवाल रह जाता है कि आखिर एक हीरो की विरासत, उनकी लेगेसी को क्या चीज़ डिफाइन करती है? एक लंबी जिंदगी या एक ऐसी जिंदगी जिसका असर बहुत गहरा हो? ब्रिगेडियर उस्मान जब शहीद हुए तब वो सिर्फ 36 साल के थे, लेकिन उनकी जिंदगी और उनका बलिदान आज भी आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता है।